नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। नेपाल के स्पीकर और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने संयुक्त बयान जारी किया। संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों ने संसद को भंग नहीं करने की मांग की है। संविधान के दायरे में ही रहकर समाधान के प्रयास करने की सभी पक्षों से अपील भी की गई है। तो राष्ट्रपति भवन में बड़ी बैठक चल रही है। जेनजी प्रतिनिधि भी और तमाम वो लोग भी जिन पर नजरें टिकी हुई हैं नेपाल में शांति वापस कायम करने के लिए। तो जेनजी की संसद भंग करने की जो मांग है उस पर वो अड़े हुए थे। हालांकि इस पर जो अभी तक खबर सामने आई है कि संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों ने संसद को भंग नहीं करने की मांग की है। संविधान के दायरे में ही रहकर समाधान के प्रयास करने की सभी पक्षों से अपील की गई है। सुमित, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या खबर है इस बैठक से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल हम इस समय मौजूद हैं हिमांशु ठीक शीतल निवास के बाहर। अगर आप देखें यहाँ पे सरगर्मी जो है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, यानी जो लगातार बात की जा रही थी, उसमें किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 106 अलाउ नहीं करता कि किसी भी फॉर्मर CGI को या जजेस को कि वो प्रधानमंत्री या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर गद्दी संभाले। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर किस तरीके से चर्चा की जाएगी, कंसेंसस किस इशू पे बनेगा, ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेजरली कहा जा रहा है कि काकी के नाम को लेकर सहमति बन गई है। अभी कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है। चर्चा के बाद ये ऐलान किया जाएगा, लेकिन अब से थोड़ी देर में वो मीटिंग स्टार्ट होगी। हम इस समय शीतल निवास के ठीक बाहर मौजूद है। अगर आप देखें, ये है राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति निवास के ठीक बाहर का ये इलाका, जहां पर इस समय जो सरगर्मी है, यहाँ पर जो मीडिया के साथ साथ यहाँ पर जो सुरक्षा है उसके कड़े इंतजाम किए गए। अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको इधर दिखा सके सत्या कि समय के ताजा हालात कैसे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। यहाँ पर जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है और इस मीटिंग के स्टार्ट होने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट का चेहरा कौन बनेगा, कौन उसको लीड करेगा और आखिरकार आगे के प्रोविजंस क्या होंगे। और बिल्कुल, लेकिन यहां पर जो अभी तक कहा जा रहा था कि जेनजी इस बात पे अड़े हुए हैं कि संविधान भंग ही होना चाहिए, और ये जो बात लगातार सामने आ रही थी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सदनों के अध्यक्ष ने संसद को भंग नहीं करने की मांग की है। तो क्या एक रास्ता बन पा रहा है दोनों ही पक्षों के बीच में, क्योंकि जेनजी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं? देखिए हिमांशु, वही मैं आपको बता रहा था कि देखिए, नाम को लेकर सहमति तो लगभग तय मानी जाती। सुशीला कार्की के नाम को लेकर सहमति थी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि आर्टिकल खुद जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 106 इस तरीके से रीड होता है, इस तरीके से बात कहता है कि कोई भी CGI हो, फॉर्मर जजेस हो, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पद के तौर पर काम नहीं कर सकते। अब उसके प्रोविजन में क्या इंटरिम गवर्नमेंट की व्याख्या भी आती है, क्या उसको किस तरीके से आप कह सकते हैं कि मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या उसमें नए प्रोविजन किए जाते हैं, यही तय करने के लिए राष्ट्रपति लगातार इससे पहले भी बात कर रहे थे। और शायद मुझे लगता है कि जो युवा हैं, जो जेनजी हैं और जो राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में इसी मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है और बात इस बात को लेकर भी हो रही है कि जल्द से जल्द, लेकिन जल्द से जल्द समाधान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब नेपाल सुलग रहा हो और वहां पर शांति की उम्मीद की जा रही हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेपाल में हिंसा का तूफान तो थम गया, लेकिन नेपाल के भविष्य को लेकर घमासान जल्दी थमता दिख नहीं रहा। काठमांडू में बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल कोशिश अंतरिम सरकार के गठन को लेकर चल रही है और नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर बात बनती नजर आ रही है, लेकिन संसद भंग करने और संविधान में बदलाव की मांग पर पेच फंसा हुआ है। 48 घंटे बाद भी नेपाल से हिंसा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। काठमांडू के साथ साथ नेपाल के दूसरे शहरों पर भी युवाओं का आक्रोश जमकर फूटा। वीरगंज के मेयर के बंगले को कैसे जलाकर राख कर दिया, इसकी बानगी दिखाते हैं। हम इस वक्त मेयर के घर के अंदर आ चुके हैं और ये ज़रूर एक बड़ा सा हॉल रहा होगा, लेकिन आज इस हॉल की आप हालत देख सकते हैं, किस तरीके के हालात हैं। सब कुछ यहाँ जलकर जो है वो खाक हो चुका है और छत भी देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ जल चुका है, टूट के बर्बाद हो चुका है और कुछ भी यहाँ नहीं बचा है। और थोड़ा अंदर की तरफ हम आके आपको दिखाते हैं। ये दरअसल ये किचन का एरिया है, ये ग्राउंड फ्लोर पर ही है, ये किचन का एरिया। यहाँ भी देखिए सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया गया है। ये एक हम बेडरूम में आ गए हैं और बेडरूम की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ
तोड़फोड़, बर्बादी, आगजनी और लूटपाट। नेपाल के युवाओं ने क्रांति कर दी, तख्ता पलट कर दिया, ओली सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन नेपाल के संकटों का खात्मा यही नहीं होता। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बड़ी चुनौती ये है कि अब आगे क्या होगा। नेपाल की सेना, राष्ट्रपति और युवाओं के प्रतिनिधियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ मुश्किल सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा। संसद भंग किया जाए या नहीं, संविधान में संशोधन हो या नहीं, अंतरिम सरकार का गठन हो या नहीं, अंतरिम सरकार बने तो कमान किसे दिया जाए, सेना की भूमिका कहां तक होनी चाहिए। नेपाल की राजनीतिक पार्टियां संसद भंग करने और संविधान में संशोधन के खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। सो लगे नेपाल की सियासी गलियारों में राजशाही की वापसी के भी सुर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इसे अभी अफवाह ही माना जा रहा है। ये लोग अगर एक अच्छा सरकार नहीं बना पाए और अपने बीच में ही इन लोग के बीच में एक सहमति न हो पाए, तो राजा के साथ प्रजातंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस देश के मट्टी के लिए ये बिल्कुल सही व्यवस्था होगा, जिसमें हिंदू राष्ट्र भी होगा और राज संस्था एक अभिभावकीय भूमिका के रूप में इस देश में रहेगा। ये परिस्थिति आएगा तो देश के लिए बेहतर होगा, जैसे हमको लगता है। कुल मिलाकर नेपाल में अभी भी अनिश्चितता का दौर जारी है। सुशीला कार्की अभी भी अंतरिम सरकार की प्रमुख की रेस में सबसे आगे है, लेकिन अभी पूरी सहमति बनना बाकी है। अमित भारद्वाज के साथ सुमित चौधरी, काठमांडू, आज तक।